सौरभ कुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। साफ तौर पर मीडिया ये कह रही है कि हंग पार्लियामेंट है। हंग पार्लियामेंट है तो सिचुएशन वही ढाक के 3 पार जो इस वक्त हो रहा है 5 दशकों से, कि कोई भी सरकार को ढंग से नंबर आते नहीं है। सेना भी यही चाहती है और ताकि सेना का अस्तित्व भी बना रहे। देखिए, एक चीज़ जो इससे जिसका कह सकते हैं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, वो ये है कि जिस तरीके से लोग बाहर वोट करने आए हैं। एक तो आप पॉपुलेशन पिरामिड देखें पाकिस्तान का, तो 25 साल से नीचे की पॉपुलेशन 44% वहाँ पे है। तो वो बाहर निकल के आ रही है। एक तरीके से डर खत्म हो रहा है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। जिस तरह से वोटर सप्रेशन की कोशिश की गई, बहुत तरीके से सप्रेस किया गया, फिर भी यूथ जो है इतनी तादाद में बाहर वोट देने आया है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मानी जाएगी। आर्मी अगर इस लेवल पे जाके यहाँ पे धांधली इस बार एस्टेब्लिशमेंट ने की है, तो ये भी हमें समझना चाहिए कि शायद ये लास्ट होगा, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल ही होने वाला है। जो भी एक तो जो दूसरी पार्टीज हैं उनका इंटीग्रिटी खत्म हो गया। नवाज शरीफ की अब कोई इंटीग्रिटी बची नहीं। वो अपनी दोनों सीट से हार रहे थे, उनको जबरदस्ती जिताने की कोशिश करी थी। अभी आपने एक से बात की मनशेरा से, वो NA 130 की जो उनकी सबसे स्ट्रांगेस्ट सीट थी लाहौर से, वहां से भी हार रहे थे, वहां से भी उनको धांधली करके जिताया गया है। तो अपनी उनकी कोई इंटीग्रिटी बची नहीं है। तो आगे जो हम देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, उसमें मुझे यही लग रहा है कि यूथ का जो पार्टिसिपेशन है वो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। और शायद आर्मी को अब विड्रॉ करना पड़े। इतना आसान नहीं है क्योंकि 75 साल की आदत है, लेकिन फिर भी जिस तरह से एक प्रोटेस्ट के तहत लोग निकल के आए हैं, जिस तरह से वोट देने, आवाम के जो फैसला है उसको तो रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। इमरान खान ने सहानुभूति के आधार पर आवाम का विश्वास जीता। नवाज शरीफ की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, उसके बाद भी ये आंकड़े सामने आए। तो आवाम तो यहाँ पर पिसी रही है। एक तरफ तो उनको महंगाई झेलनी पड़ी, तो दूसरी तरफ ये अनस्टेबिलिटी की स्थिति है कि सरकार ही डामाडोल है। मैं आऊंगी सर आपके पास। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने नवाज शरीफ पर निशाना साधा है। चुनावी जीत वाले बयान की आलोचना की है। कहा नवाज ने पाकिस्तानियों का अपमान किया है। समय से पहले चुनाव परिणाम की घोषणा गलत है। सरकार बनाने के लिए निर्दलियों के पास 2/3 बहुमत है। और आपको बता दें कि पीटीआई नेता शहबाज गिल की आर्मी चीफ आसिफ मुनीर से अपील, चुनाव में हस्तक्षेप करने की अपील की गई है। चुनाव धांधली के खिलाफ बोले आर्मी चीफ, ये कहना है शहबाज गिल। क्या कोई असल खेल अब बचा हुआ है पाकिस्तान में सरकार बनाने को लेकर? लेकिन जो हम देख रहे हैं कि MQM के नेता मिल रहे हैं और PPP की तरफ से ये मांग की जा रही है कि बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री बनाया जाए जरदारी की तरफ से, तो अभी आपको लगता है कि पेंच फंसा हुआ है? जब तक कुछ अंतिम मोहर नहीं लग जाती तब तक कुछ माना नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अभी रोल प्ले करेगी। कहीं ना कहीं PP और PMLN के बीच में जो है वो आपस में गठजोड़ कराने की कोशिश करेगी। क्या इसमें बिलावल भुट्टो जो हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे या नवाज शरीफ या उसका भाई शहबाज शरीफ, ये तो समय बताएगा। मगर आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इनको इकट्ठा करने के लिए और MQM को साथ लेने के लिए। मगर ये भी सच्चाई है कि ग्राउंड पे जो लोगों ने वोट दी है वो PTI की तरफ दी है, उसके बैक जो इंडिपेंडेंट है, क्या वो मानने को तैयार होंगे? इमरान खान को क्या कोई एस्टेब्लिशमेंट जेल में रख पाएगी? क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर बन के आए। ये बहुत सच्चाई है कि जब से उनको जेल में डाला है तो सिंपैथी वेव आ गई है। और जो यूथ है जो 18 से लेके 35 साल, वो करीब 55% है। उसने आज की तारीख में जो वोट डाली है वो बदलाव के लिए डाली है। तो ये इतना आसान नहीं होगा कि आर्मी के लिए भी ये गठजोड़ की जो गवर्नमेंट बनाना और इसका चलना, क्योंकि ये जो PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट हैं, मुझे नहीं लगता ये किसी पार्टी के अंदर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से इनकी लॉयल्टी है इसको मद्देनजर रखते हुए इतना आसान काम नहीं लगता। अगर पाकिस्तान की आर्मी कुछ भी कर सकती है ये मान के चलो। 75-70 के जो समर्थक जीते, PTI के समर्थक उम्मीदवार जो जीते हैं, कम से कम उनकी लॉयल्टी लूज नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं। लेकिन फिर भी नंबर का खेल है सारा, और आंकड़े कहते हैं, बहुमत कहता है, मेजोरिटी कहता है, तो फिर तो पाकिस्तान में वही सरकार होगी जिसके पास नंबर होंगे। बहरहाल एक बड़ी खबर है, सौरभ जी आऊंगी आपके पास। पाकिस्तान में सड़क पर होगा संग्राम, कई राजनीतिक पार्टियां करेंगी विरोध, ये जानकारी मिल रही है। कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिए हैं प्रदर्शन। सौरभ जी, प्रदर्शन तो टाइम्स स्क्वायर तक पहुंच गए हैं अमेरिका के, और PTI के समर्थक वहां भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बाकी कार्यकर्ता भी अब इसका विरोध करेंगे और सड़कों पर फिर संग्राम मचेगा। देखिए, रिप्रेशन जिस तरह से इनके कैडर्स का किया गया है वो मतलब अनप्रेसिडेंटेड है। जिस तरह से मारना, पीटना
औरतों को जलील करना, घर से उठा के ले जाना, मतलब जितने तरीके से रिप्रेशन किया जा सकता है इनके कैडर्स का किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जिस तरीके से लड़ा है, वो काबिल तारीफ़ है। अब जो ये 93 आप दिखा रहे हैं, जो अभी 100 होने के चांसेस हैं, ये ऐसे हैं कैडर हैं जो कुटे पिटे हैं ऑलरेडी, यानी अब इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये वो हैं जो पिट के, कुट के, मार खा के, कहीं से उठा के, जेल से बाहर निकल के इलेक्शन लड़ के ये जीत के आए हैं। ये वो नहीं है कि मौका परस्त जो तुरंत में डिफेक्ट करके दूसरी तरफ चले गए। कुल मिला के सरकार को लेकर ये सस्पेंस है, और अब तक जब तक पूरे तरह से सामने नहीं आ जाता तब तक डंके की चोट पर कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान में किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन उसका वजीर आजम होगा या प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमानों का। पाकिस्तान से भी हमारे साथ आरजू काजमी जी जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।